हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइट टू नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के क्रिटिसिज्म। प्रीवियस वीडियो में सारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी डिटेल में हमने डिस्कस की है, पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के क्रिटिसिजम्स। तो प्रोफेसर हैंसन, हिग्स, पैटनकिन एंड हैजलिट ने केन्स की दी हुई लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। बहुत सारे पॉइंट्स है उसके आगे। तो पहला क्रिटिसिज्म दिया है प्रोफेसर हैंसन ने, दैट इज़ इनडिटर्मिनेट थ्योरी। उन्होंने बताया कि जो आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी केन्स की है वो इनडिटर्मिनेट है। वो क्या बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंसन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय केन्स। अब जब हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी इंटरेस्ट की, तो उसको क्रिटिसाइज किया था केन्स ने, ये बताकर कि ये थ्योरी क्या थी, इनडिटर्मिनेट है। वैसा ही सेम कंसेप्ट क्या है इसकी थ्योरी में भी है। तो प्रोफेसर हैंसन कहते केन्स की खुद की थ्योरी क्या है, इनडिटर्मिनेट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटर्मिन करते हैं, लिक्विडिटी से, मतलब डिमांड फॉर मनी क्या है और सप्लाई ऑफ मनी क्या है। जहाँ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं वहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन हो जाता है। लेकिन टोटल लिक्विडिटी प्रेफरेंस अब किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती है और लेवल ऑफ इनकम पे भी। क्योंकि आपने देखा था कि जो आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस में ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव था वो इनकम पे डिपेंड करता था, एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता था। तो हम इन दोनों चीज़ों को लेके चले हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कैन नॉट बी नोन अनलेस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन। तो हमें ये क्या पता लगता है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस तब तक नहीं निकल सकता जब तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता। पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए। इट मीन्स विदाउट नॉलेज ऑफ इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर हमें इनकम के बारे में ही नहीं पता तो इसका मतलब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी कुछ नहीं निकाल सकते। तो दैट मीन्स फिर से हम लोग वहीं विशियस सर्कल में ही फंस के रह गए हैं कि अगर हमें एक चीज़ के बारे में नहीं पता तो हम लोग दूसरी चीज़ को निकाल ही नहीं सकते। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस तब तक नहीं निकाल सकते जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, और अगर इनकम नहीं पता तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब पहले हमें वो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए इसकी थ्योरी क्या है, इनडिटर्मिनेट थ्योरी है। सेकंड है मोर इम्फेसिस ऑन द मॉनेटरी फैक्टर्स। अब ये तो चीज़ क्रिटिसाइज होनी थी, क्योंकि क्लासिकल कैसे क्रिटिसाइज हुए थे, उन्होंने रियल फैक्टर्स पे अपनी सारी की सारी थ्योरी को डिपेंड थी, रियल फैक्टर्स पे डिपेंड थी। लोनेबल फंड्स दोनों पे डिपेंड थी। लेकिन केन्स ने क्या किया था कि ये सारा का सारा जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये मॉनेटरी फैक्टर्स पे डिपेंड है। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैजलेट, केन्स ने क्या कहा, केन्स ने इग्नोर कर दिया किसको, रियल फैक्टर्स को, क्योंकि ये थ्योरी क्या लेके चलती है, सिर्फ और सिर्फ अपने मॉनेटरी फैक्टर्स को ही लेकर चलती है। ही हैड लेड एक्सक्लूसिव इम्फेसिस, उसने मतलब बहुत ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस दी है किसको, मॉनेटरी फैक्टर्स को, और बाकी सारी रियल फैक्टर्स को सेट बिसाइड कर दिया। जैसे कि हम लेते हैं प्रोडक्टिविटी हो गया, एब्सटिनेंस पढ़ा था हमने, टाइम प्रेफरेंस, ये सबको क्या है केन्स ने बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया, जिस वजह से इसकी थ्योरी इतनी अच्छी नहीं है। तो हैजलेट ने पॉइंट आउट किया कि केन्स बाय रेंडरिंग इंटरेस्ट, केन्स ने मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को एज अ मॉनेटरी फिनोमिनन ही लिया है। उसने भी सेम मिस्टेक की जैसे कि क्लासिकल वालों ने की थी, क्योंकि क्लासिकल ने सिर्फ रियल फैक्टर्स लिए थे, केन्स ने सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर्स को ही उठाया है। तो प्रोफेसर हिग्स और हैंसन का मानना क्या है, एक परफेक्ट इंटरेस्ट थ्योरी वो होती है जो रियल फैक्टर्स के साथ में मॉनेटरी फैक्टर्स को भी लेके चले। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लोनेबल फंड्स थ्योरी थी उसके लिए वो ज़्यादा थोड़ी सी सुपीरियर थ्योरी आप लोग मान सकते हो। नेक्स्ट है सेविंग एस्यूर्ड, मतलब सेविंग्स को ज़्यादातर इग्नोर किया गया है। केन्स एनालिसिस ने एस्यूम किया कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेविंग इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन, कि सेविंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली है जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालते हैं। हैजलेट के अकॉर्डिंग विदाउट सेविंग द क्वेश्चन ऑफ पार्टिंग विद लिक्विडिटी डज नॉट। अब कुछ हमने सेव ही नहीं करके रखा तो पार्ट किससे करेंगे, पहले लोगों की कुछ सेविंग्स होगी जिसको वो आगे क्या है लेंड करेंगे। हमने यहाँ क्या पढ़ा कि लोग प्रेफर करते हैं लेंड करना ज़्यादा, लिक्विडिटी प्रेफर्स करना ज़्यादा। तो हैजलेट के अकॉर्डिंग अगर सेविंग ही नहीं होगी तो कैसे हम लोग लिक्विडिटी के साथ में पार्ट करेंगे। सेविंग एक असेंशियल सोर्स होता है आपका इन्वेस्टेबल फंड्स का। तो रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग एनी इंडिविजुअल हु अर्न्स इनकम, जो भी इंडिविजुअल है जो इनकम कमाता है
फर्स्ट इफेक्ट्स अ सेविंग, सबसे पहले उसकी सेविंग अफेक्ट होती है और उसके बाद वो डिसाइड करता है हाउ मच आउट ऑफ दिस सेविंग, जो मतलब उसने बचा के रखा है कितनी उसको कैश में रखना है, मतलब कितनी सेविंग उसको लिक्विड फॉर्म में रखनी है और बाकी कितनी सेविंग उसको ई लिक्विड फॉर्म में रखनी है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस ही है वो सेविंग की है। दैट इज ई लिक्विड फॉर्म कैसी होगी, जिनको दोबारा कैश में आपको इनकैश करना पड़ता है, जैसे कि बॉन्ड्स है, सिक्योरिटीज है। तो इट इज़ देयर फॉर ऑब्वियस दैट विदाउट सेविंग देयर कैन नॉट बी लिक्विडिटी। सेविंग्स के बिना आप लोग लिक्विडिटी को निकाल ही नहीं सकते, लेकिन केन्स ने ये फैक्टर को इग्नोर किया। ओनली अ शॉर्ट पीरियड एनालिसिस, केन्स यही मान के चला है कि इन लॉन्ग पीरियड वी ऑल आर डेड, इसका मतलब ये शॉर्ट पीरियड एनालिसिस लेता है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन शॉर्ट पीरियड अलोन, इसने आपको लॉन्ग रन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी आपकी इनकंसिस्टेंट थ्योरी है। इट हैज़ लिटल इम्पेरिकल रेलेवेंस, मतलब रियल लाइफ में इसका बहुत कम रेलेवेंस है, स्टैट्स कम है, डाटा कम है। अकॉर्डिंग टू द केन्स, जब क्या होता है सप्लाई ऑफ मनी कम होती है, व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज करता है, क्योंकि हमने देखा था इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। जब सप्लाई मनी की कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज कर जाता है, और जब सप्लाई मनी की ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, फॉल कर जाता है। बट उन्होंने क्या कहा क्रिटिसिज्म में कि अगर डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है वहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी भी कम होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ये पार्ट। केन्स ने तो कहा था कि सप्लाई ऑफ मनी लेस हो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन डिप्रेशन के पीरियड में ये दोनों चीज़ें ही कम होती है। ऑन दी अदर हैंड बूम पीरियड में देखो सप्लाई ऑफ मनी भी ज़्यादा होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। तो केन्स की थ्योरी क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट थ्योरी। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैजलेट केन्स थ्योरी क्या है, इंटरेस्ट की सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ही सेज इफ अ पर्सन कीप्स हिज सरप्लस वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट, अगर अपना पैसा कोई पर्सन बैंक डिपॉजिट की फॉर्म में रखता है या शॉर्ट पीरियड ट्रेजरी बिल्स की फॉर्म में रखता है, देन ही गेट्स इंटरेस्ट इन, उसको क्या है उस पर इंटरेस्ट मिलता है। दैट इज ही अर्न्स इंटरेस्ट एंड ऑल्सो एंजॉयज लिक्विडिटी, मतलब उसको इस चीज़ का इंटरेस्ट भी मिला और उसने लिक्विडिटी को भी इंजॉय किया। इट इज़ देयर फॉर रॉन्ग दैट इंटरेस्ट इज रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी। केन्स ने क्या कहा था कि इंटरेस्ट क्या होता है, जब हम लिक्विडिटी के साथ में पार्ट करते हैं, मतलब हमारे पास कुछ पैसा जमा है, हमने प्रेफर किया लोगों को देने के लिए, लेकिन जो लोगों का पैसा बैंक्स में जमा है, ट्रेजरी बिल्स खरीदे हुए हैं लोगों ने, उन पे भी तो इंटरेस्ट मिलता है। तो साथ ही में एक तो वो इंटरेस्ट भी कमा रही हैं और क्या है लिक्विडिटी को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो इसके बारे में तो केन्स ने बिल्कुल भी बताया ही नहीं कि इंटरेस्ट ऐसे भी अराइज होता है, लेकिन वो सिर्फ क्या कहता रहा कि इंटरेस्ट आपका लिक्विडिटी है, कि पार्ट विद लिक्विडिटी करोगे तो उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है। इनएडिक्वेट टू एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में वेरिएशंस आ जाए, ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन ही नहीं करती है। अकॉर्डिंग टू जी.एन. हार्म दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट अ गिवन टाइम, क्योंकि ये थ्योरी क्या है, बिकॉज एट अ गिवन टाइम लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होती है, यूनिफॉर्म। एक पीरियड ऑफ टाइम में अगर देखेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस आपकी सेम चलेगी। अ पर्सन विद लैंड हिज फंड्स एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब क्या होता है डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग अपना पैसा किसी को देते हैं फॉर डिफरेंट ड्यूरेशंस ऑफ टाइम, ऑल्दो हिज लिक्विडिटी प्रेफरेंस अंडर ऑल कंडीशंस रिमेन यूनिफॉर्म। उसकी क्या है प्रेफरेंस, जो लिक्विडिटी को देने की पार्ट अप करना है, लिक्विडिटी की प्रेफरेंस है, वो क्या रहती है, सेम रहती है। दिस थ्योरी देयरफॉर डज नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू द इफेक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट ऑन द रेट ऑफ रिटर्न। मतलब केन्स का क्या कहना था इसमें कि आप लोग अगर कम अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोगों को पैसा देते हो तो वहाँ पे भी आपकी लिक्विडिटी जो होगी ना, प्रेफरेंस होगी, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहने वाली है। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। ये थ्योरी ने मतलब इग्नोर ही कर दिया टाइम इफेक्ट को, उसने बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी टाइम एलिमेंट को, क्योंकि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी आपकी जो प्रेफरेंस होती है लिक्विडिटी की वो अलग अलग हो सकती है। तो ये थ्योरी ने वेरिएशंस जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया। नेक्स्ट है लिक्विडिटी नॉट रिलेटेड टू 3 मोटिव्स ओनली। हमने यहाँ पे 3 मोटिव्स पढ़े थे कि लोग क्या है डिमांड करते हैं लिक्विडिटी की, मनी की, तीन पर्पसेस के लिए। फर्स्ट था आपका ट्रांजैक्शन, सेकंड प्रिकॉशनरी और थर्ड था स्पेक्यूलेटिव मोटिव। लेकिन इनके अलावा भी तो बहुत सारे मोटिव्स होते हैं लिक्विडिटी के, जैसे कि डिफ्लेशनरी मोटिव होता है, कन्वीनियंस मोटिव होता है, बिजनेस एक्सपेंशन मोटिव, और भी बहुत सारे मोटिव्स होते हैं लिक्विडिटी को पार्ट अप करने के लिए। तो इसका मतलब ये सिर्फ 3 मोटिव्स पे ही निर्भर नहीं करती, बाकी भी इसके बहुत ज़्यादा मोटिव्स हो सकते हैं। एन अनरियलिस्टिक अजप्शन, केन्स थ्योरी किस पे बेस्ड थी, एक अनरियलिस्टिक अजप्शन पे कि पीपल कैन होल्ड देयर वेल्थ आइदर इन कैश, कि लोग अपने
मतलब वेल्थ को या तो कैश में होल्ड करके रखेंगे लिक्विड फॉर्म में, या फिर किस में होल्ड करके रखेंगे, बॉन्ड्स की फॉर्म में, इलिक्विड फॉर्म में। बट अकॉर्डिंग टू टॉबिन क्या कहता, अब के दिनों में दीज डेज जो शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स होते हैं लोग उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि दैट इनेबल पीपल टू एन्जॉय एडवांटेजेस ऑफ लिक्विडिटी, क्योंकि उससे लोग एक तो लिक्विडिटी को भी इंजॉय कर लेते हैं और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनको मिलता रहता है। सो एज सच मनी हेल्ड फॉर ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव डिपेंड्स बोथ ऑन इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उन्होंने क्या बताया कि ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो मनी आपने रखी है वो ना सिर्फ इनकम पे डिपेंड करती है बल्कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। लास्ट है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ द लिक्विडिटी ट्रैप। टॉबिन, फ्रीडमैन एक्सेट्रा ने क्रिटिसाइज किया है कंसेप्ट जो केन्स ने दिया था आपका लिक्विडिटी ट्रैप का, कि लोग इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि अब वो अपनी लिक्विडिटी के साथ में कोई पार्ट करना ही नहीं चाहते, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लो हो चुका है। अकॉर्डिंग टू देम रियल लाइफ में लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैनॉट फॉल सो लो, इतना ज़्यादा कम हो ही नहीं सकता, दैट पीपल बिकम कीन टू होल्ड ऑल देयर वेल्थ इन द लिक्विड फॉर्म। अब टॉबिन ने क्या कहा इसमें कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो ही नहीं सकता रियल लाइफ की सिचुएशन में कि लोग अपना पैसा किसी को लेंड ना करें बल्कि सारा पैसा कैश की फॉर्म में अपने पास रखना शुरू कर दे। सो ये सिचुएशन आपकी रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है कि लोग ऐसे लिक्विडिटी ट्रैप में बिल्कुल फंस नहीं सकते कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कम हो ही नहीं सकता। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस आपकी मॉनेटरी थ्योरी है इंटरेस्ट की। ये एक मतलब हम मान सकते हैं इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, फ्लॉज हैं। इट इग्नोर्स द रियल फैक्टर्स को इसने इग्नोर किया, लेकिन हम कह सकते हैं साथ ही में कि ये एक मॉडिफाइड वर्जन है किसका, लोनेबल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का। तो ये थी आपकी वजह लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के क्रिटिसिज्म। आई होप आपको अब थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।